आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखो ये वर्ड तापीय प्रभाव, इसका मतलब क्या होता है? ताप अर्थात गर्म होना, टू बिकम हॉट, किसी चीज का गर्म हो जाना, इसको हम कहते हैं ताप। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को समझने के लिए हम दैनिक जीवन से जुड़ी हुई कुछ एक बातें, जैसे हमारे घरों में हम कपड़ों को प्रेस करते हैं, तो जैसे ही जो विद्युत इस्त्री होती है, प्रेस होती है, उसमें से हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, क्या होता है? वो प्रेस गर्म हो जाती है। इसी प्रकार से हीटर, हीटर है, हीटर में से हम जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, दैट बिकम्स हॉट। गीजर है, पानी गर्म करने वाली रोड है। ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, विद्युत उपकरण होते हैं, ये किस बात पर आधारित होते हैं? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को। तो हमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उस चालक का गर्म हो जाना क्या कहलाता है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। या हम यूं कह दें कि किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यदि पूरी की पूरी विद्युत ऊर्जा किसमें बदल जाती है? उष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। पूरी की पूरी विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स टू हीट एनर्जी, पूरी की पूरी विद्युत ऊर्जा यदि उष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है तो हम इसको कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब किसी चालक में से जो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा है, विद्युत धारा के कारण से जो ऊष्मा उत्पन्न होगी, उसका सूत्र निकालते हैं हम। मान लो ये हमारे पास में कोई चालक एक्स वाई है। इस चालक के सिरों पर हमने विभवांतर V लगाया हुआ है, या यूं कह दें कि V वोल्ट की ये बैटरी लगा रखी है, और इस बैटरी के कारण से मान लेते हैं इस चालक में Q आवेश T समय में प्रवाहित होता है। तो हमने क्या माना कि चालक के सिरों पर जो बैटरी लगा रखी थी उसका विभवांतर कितना ले रखा था हमने? V। आवेश कितना प्रवाहित करता है इस चालक में से? Q। कितने समय में? T समय में। तो चालक के अंदर जो विद्युत धारा उत्पन्न होगी, हमने विद्युत धारा का फार्मूला पहले पढ़ा हुआ है, क्या होता है? प्रवाहित आवेश बटे समय, अर्थात टी टाइम में Q आवेश फ्लो करता है तो विद्युत धारा क्या होगी? I बराबर Q बटे T, और Q निकालेंगे यहाँ से तो Q बराबर IT। अब देखो हमने ये विभवांतर और जो किया गया क्या कार्य है उसके बीच में भी फार्मूला पहले निकाला हुआ है कि विभवांतर V में Q आवेश को प्रवाहित करने में विद्युत ऊर्जा का कोई स्रोत जो कार्य करता है वो किसके बराबर होता है? किया गया कार्य बराबर विभवांतर गुणा आवेश, अर्थात W बराबर VQ। अब यदि हम इस एक्सप्रेशन में Q की जगह IT पुट कर देते हैं तो ये क्या बनेगा? W बराबर V एज इट इज, और Q की जगह क्या पुट कर देंगे? IT। W क्या आ गया? VIT। अब ओम के नियम के अनुसार V किसके बराबर होता है? IR के बराबर। तो इस एक्सप्रेशन में V की जगह यदि हम IR पुट कर दें तो V की जगह आ गया IR इंटू I इंटू T। I को I से मल्टीप्लाई करेंगे I स्क्वायर इंटू R इंटू T। तो जो हमने जो इस स्रोत के द्वारा जो किया गया कार्य कितना आ गया? W बराबर I स्क्वायर RT। तो हम ये कह दें कि ये जो विद्युत ऊर्जा का स्रोत है कितनी ऊर्जा खर्च कर रहा है? इसके द्वारा, इस स्रोत के द्वारा इस विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को बनाए रखने के लिए जो ऊर्जा खर्च हो रही है वो किसके बराबर आई? W बराबर I स्क्वायर RT। यदि ये पूरी की पूरी ऊर्जा किसमें रूपांतरित हो रही हो, किसमें कन्वर्ट हो रही हो? हीट में, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऊर्जा है जो W यहाँ खर्च हो रही है, इसको मैंने H से रिप्लेस कर दिया तो H किसके लिए आ गया? हीट के लिए, ऊष्मा के लिए आ गया। चालक के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होगी, ऊष्मीय ऊर्जा होगी, H बराबर I स्क्वायर RT। इस फार्मूले का दूसरा नाम है जूल का तापन नियम। H बराबर I स्क्वायर RT को हम क्या कहते हैं? जूल का तापन नियम। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि किसी चालक के अंदर
जो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा किस बात पर निर्भर करती है। यदि R का मान दिया हुआ है तो ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रम अनुपाती होती है। इसके विपरीत यदि I का मान दिया हुआ हो, यदि I कांस्टेंट हो तो ऊष्मा किस बात पर निर्भर करती है, चालक के प्रतिरोध के ऊपर। और क्या रह गया, समय। जितने अधिक समय तक हम विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे उतनी अधिक ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। आइए आप देखते हैं विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के दैनिक जीवन में उपयोग। मतलब ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, इसका हमारा जो रोजमर्रा की जो लाइफ है, जो डेली लाइफ है, उसमें क्या उपयोग है। जैसे हम बात करते हैं विद्युत बल्ब, जो बल्ब में हम देखते हैं कि बल्ब के अंदर क्या होता है, एक तंतु होता है। वो तंतु एकमात्र धातु टंगस्टन का बना होता है। अब इसकी खासियत क्या होती है कि इसका जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट, वो बहुत हाई होता है और इसके जो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता भी काफी हाई होती है। गलनांक हाई होने की वजह से क्या होगा, जैसे ही हम इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उच्च ताप पर क्या होता है, ये जलने लगता है और हमें क्या मिलती है, प्रकाश या लाइट मिलना शुरू हो जाती है। तो ये तो था एक उपयोग। जैसे विद्युत बल्ब किसके ऊपर आधारित है, ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पे। उसी प्रकार से और जैसे हम बात करते हैं हमारे घरों में जो प्रेस, जिसको हम आयरन या विद्युत इस्त्री कहते हैं, गीजर है, हीटर है, इन सभी के अंदर जो हीटिंग एलिमेंट, जिसको हम तापन अवयव कहते हैं, किसका बना होता है, एक मिश्रित धातु है, नाइक्रोम या निक्रोम, जो निकल, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन जैसी धातुओं की बनी होती है। ये भी क्या एक मिश्रित धातु है। अब ये जो तापन अवयव नाइक्रोम है, इसकी भी खासियत क्या होती है, इसका भी जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो गलनांक है, वो भी काफी हाई होता है। तो ये भी काफी अधिक उच्च ताप पर हमें हीट देता है। इसी प्रकार से जैसे हमारे घरों में एक सुरक्षा उपकरण के लिए, सेफ्टी के लिए हम एक वायर यूज करते हैं, काफी कॉमन है। हम देखते हैं हमारे घरों में जहाँ फिटिंग होती है बिजली तारों की, वहां पर ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है और इस वायर को हम कहते हैं फ्यूज वायर, कहते हैं इसको फ्यूज वायर। क्या काम आता है ये फ्यूज वायर, आपने सुना भी होगा कि कई बार हम ये कहते हैं कि एक निर्दिष्ट मान से, एक स्पेसिफिक वैल्यू से यदि विद्युत धारा का मान ज्यादा हो जाता है तो ये जो फ्यूज वायर है ये टूट जाता है और आगे विद्युत की जो सप्लाई है वो खत्म हो जाती है, जिस कारण से हमारे विद्युत उपकरण जैसे पंखा है, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, वो सुरक्षित रह जाते हैं। तो ये जो फ्यूज वायर है ये भी एक मिश्रित धातु का बना होता है। कौन कौन सी धातु होती है इसके अंदर, टिन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एसएन से, और लेड, पीबी। टिन और लेड जैसी धातुओं की ये एक मिश्रित धातु होती है। और इस फ्यूज वायर की विशेषता क्या होती है कि इसका जो गलनांक है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ये इसका गलनांक उचित होता है, ना बहुत कम होता है ना बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ही एक फिक्स्ड वैल्यू या निर्दिष्ट मान से, विद्युत धारा के निर्दिष्ट मान से यदि उस सर्किट के अंदर, उस परिपथ में विद्युत धारा का मान ज़्यादा होगा तो ये जो फ्यूज वायर है ये टूट जाता है, मेल्ट हो जाता है, जिस कारण से आगे की सप्लाई बंद हो जाती है। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ कि मान लो मेरे पास में कोई एक विद्युत उपकरण जिसकी शक्ति है 1000 वाट। यदि इस विद्युत उपकरण को हम 1000 वाट पे ऑपरेट करते हैं और इसको जो विभवांतर देते हैं 220 वोल्ट, 220 वोल्ट पे इसको यूज करते हैं, तो इस विद्युत उपकरण को 220 वोल्ट पे यूज करने के लिए उस विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होगा वो कितना होगा। यदि हम फार्मूला यूज करेंगे P बराबर VI, तो I का मान जो आएगा वो कितना होगा, P बटे V। विद्युत शक्ति 1000, V विभवांतर 220 वोल्ट, तो I का जो मान आएगा वो लगभग कितना होगा, 4.54 एम्पेयर। इसका मतलब इस परिपथ के अंदर, इस सर्किट के अंदर जो करंट है वो कितना हुआ,
4.5 और लगभग 5 एम्पियर के बराबर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। अब यदि इस सर्किट के अंदर विद्युत धारा का मान 5 एम्पियर से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये यहाँ पर हमने जो फ्यूज वायर यूज करेंगे वो फ्यूज वायर मेल्ट हो जाता है, टूट जाता है। इस प्रकार से हम ये जो फ्यूज वायर है इसको हम एक सुरक्षा युक्ति के रूप में यूज करते हैं। आजकल एक दूसरा उपकरण और आ गया जिसको हम बोलते हैं एमसीबी। आप सभी ने देखा होगा एमसीबी, जो आजकल हम घरों में बिजली वगैरह की फिटिंग करवाते हैं उसमें इसको यूज करते हैं। इसको हम बोलते हैं मेन सर्किट ब्रेकर। तो फ्यूज वायर के साथ साथ हम एमसीबी भी यूज कर लेते हैं। ये थे इसके कुछ एक विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के दैनिक जीवन में उपयोग। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।